सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य में चर्चित शिवाजी का सच्चा स्वरूप इस एकांकिका पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं, आपके सम्मुख हूं। यह एकांकी सेठ गोविंद दास इन्होंने लिखी है, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1896 में जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। सेठ गोविंद दास ये एकांकीकार गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण कई बार इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी और इनके राष्ट्रीयत्व की जो भावना है उसके कारण इन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिला है। इनका जो साहित्य है, उन साहित्य पर जब हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तब उसमें सप्त ऋषिम, एकादशी, पंचभूत, नवरस, स्पर्धा आदि इनकी रचनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। प्रस्तुत जो एकांकी है, इसमें हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो एक व्यक्तित्व था, उनका जो स्वरूप था और उनके मन में नारी के प्रति जो उदात्त भाव थे, उस विषय को लेकर लिखी गई यह एकांकी। और उस एकांकी में प्रमुखता 3 पात्र दिखाए गए हैं, जिसमें वीर मराठा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पर चित्रण होता है तथा पेशवा के रूप में मोरोपंत पिंगळे, इनका चित्रण किया गया है। और जो सेनापति है वह सेनापति आबाजी सोनदेव, इनका चित्रण इस एकांकी में दिखाई देता है। और ये इस एकांकी का स्थान है राजगढ़। और इस राजगढ़ में जो संध्या का समय है, उस संध्या के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के उस गढ़ में, जिस दालन में, राजगढ़ के उस दालन में छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पर प्रतीक्षा में खड़े दिखाई देता है। किसी बात पर वह विचार विमर्श कर रहे, ऐसी मुद्रा में उनका चित्रण किया गया है। और वह चित्रण जब किया गया था, उसमें दिखाई देता है कि वहाँ पर जो कल्याण का जो सूबेदार था, उस कल्याण के सूबेदार पर वहाँ पर जो आबाजी सोनदेव, इन्होंने सवारी करते हुए उस कल्याण को जीत लिया था। और वहाँ की जो कुछ संपत्ति थी, खजाना था, सोना चांदी, वह सारे लूट कर वहाँ पर उस कल्याण पर विजय प्राप्त कर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने वो लाकर वहाँ पर खड़ा कर दिया था। लेकिन जो आबाजी सोनदेव है, उन सेनापति ने उस कल्याण के जो सूबेदार थे अहमद, उस अहमद के पुत्र वधू को भी उस खजाने के साथ वहाँ पर मेना में डालकर, मेना यानी पालकी में डालकर उसने उस लूट के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने खड़ा कर दिया था। और उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उदात्त चरित्र है, जो नारी के प्रति सम्मान की भावना है, वो नारी के प्रति सम्मान की भावना वहां पर व्यक्त होते दिखाई देता है। वो कहते हैं कि उस आबाजी सोनदेव ने जिस अपने शत्रु के स्त्री को नजराना के रूप में शिवाजी महाराज के सामने खड़ा कर दिया था, उस स्त्री को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उस सेनापति को कहते हैं कि आपने यह क्या किया है, और यह इस तरह का घृणित कार्य आपने किया है। और वो घृणित कार्य करने के कारण वो अपने सैनिकों को वहां पर कहते भी है, इसके आगे इस तरह का घृणित कार्य नहीं होना चाहिए। तथा उस अहमद के पुत्र वधू को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको हिफाजत के साथ
आपके शोहर के पास भेजा जाएगा। और ये सुनकर उस आबाजी सोनदेव और जो उनके सैनिकों ने जो गलती की थी, उस गलती पर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पछतावा हो रहा है। और वह अपनी उस शत्रु की पत्नी, शत्रु की जो भार्या है, शत्रु की जो बहन है, जिसने न जाने कितने वहां पर हमारे हिंदुओं पर अन्य अत्याचार किया था, कितनी स्त्रियों के साथ वहां पर खिलवाड़ किया था, कितनी स्त्रियों पर वहां पर बलात्कार किया था, अत्याचार किया था, ऐसे शत्रु की उस बहन को, पत्नी को वहां पर इज्जत के साथ, उसकी हिफाजत के साथ उस अपने पति के पास, उसके पति के पास छोड़ दिया था। ये उदात्त भावना इस एकांकिका के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है और ये इसकी मूल संवेदना है। वैसे हम देखते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमारे सामने आ जाता है, जिनका सपना था स्वराज्य की स्थापना, सच्चे स्वराज्य की स्थापना, और इसी सपने को लेकर जैसे वह जीवन जी रहे थे और जीवन जीते वक्त जैसे ही बचपन से ही उनके ऊपर उनकी माताजी मां जिजाऊ तथा शाहजी राजे, दादाजी कोंडदेव, रामदास स्वामी, जिनका सही नाम है नारायण सूर्याजी ठोसर, तुकोबा राय और आदि वीरों की जो जीवन शैली थी उनके सामने थी, आदि संतों की जीवन शैली उनके सामने थी, तथा बचपन से ही नैतिकता के पाठ वहां पर मां जिजाऊ ने उनके सामने रखे थे। रामायण महाभारत जैसी जो पवित्र महाकाव्य थे, उस महाकाव्य के आदर्श उनके सामने रखे थे। और इसी के कारण जो चरित्र बनता गया था, जो जीवन बनता गया था, उस जीवन से जीवन को लेकर, उस जीवन मूल्यों को लेकर उनमें वह पर स्त्री को माँ के समान मानने वाली जो भावना थी वो निर्मित हुई थी। और उस दृष्टि से वह उस स्त्री को देखते थे। और इसी कारण सब अपने राज्य में किसी एक जाति को लेकर ने उनके अपने सैन्य में बहुत से जातियों के सैनिक उनके पास थे, जिसे हम मावड़ा कहते हैं। और वह अपने जीवन शैली में जीवन जीते समय उनके वह जो सरदार थे, जो मावड़े थे, वह भी उन पर प्राण निछावर करते थे। जैसे हम देखते हैं बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे आदि वीर, जब हम उनका नाम सुन लेते हैं तो आज भी उनकी वीरता की वो बातें हमारे सामने आ जाती है। और वह सारी बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के उस व्यक्तित्व के माध्यम से बाहर आ जाती है और वह शिवाजी का सच्चा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं उस एकांकी का नाम है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। और इसलिए ये सारी बातें हमें करनी पड़ी। तो हम देखते हैं जैसे इस एकांकी का प्रारंभ होता है, एकांकिका के प्रारंभ में दिखाई देता है राजगढ़, जो एक किला है, दुर्ग है। उस किले में वहां पर भगवा पताका जो है, झंडा है, वहां पर लहरा रहा है। और संध्या का समय है। उस संध्या के समय में उस राजगढ़ के सामने सैनिक खड़े हैं और उस सैनिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर अपने उस गढ़ में किसी विचार में मग्न है। तभी वहां पर मोरोपंत पिंगड़े जो पेशवा था, वह सोच रहा था कि जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बार मिल आए और उन्हें यह खबर दे दे कि हमने वहां पर कल्याण पर विजय प्राप्त की है। और इसी सोच से वह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वहां पर आबाजी सोनदेव को लेकर निकला है। राजे वहां पर खड़े थे। राजे अपने उस राजगढ़ के उस वहां पर खड़े हैं और तब जाकर उस दालन में खड़े हैं आबाजी सोनदेव और मोरोपंत पिंगड़े ने जाकर राजे को वहां पर मुजरा किया है और उन्होंने बता दिया है
कि हमने कल्याण पर विजय प्राप्त की है। और आबाजी सोनदेव ने जो कल्याण प्रांत का जो खजाना था, उसमें जो सोना चांदी आदि जवाहरात थे, वह सब लूट कर लाया है। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी, प्रसन्न चित्त थी, और वह अपने सैनिकों का गौरव सुनना चाहते थे, उनकी वीरता सुनना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कौन कौन से जो सैनिकों के दल होते हैं, उन दलों ने वहां पर वीरता दिखाई। तो आबाजी सोनदेव ने वहां पर कहा था कि सभी दलों ने वहां पर वीरता दिखाई। और तब आबाजी सोनदेव सारा वह लाया हुआ खजाना छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने रख देता है। लेकिन उस खजाने के साथ साथ वहां पर एक पालकी, जिसे हम कहते हैं, वह दिखाई देती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज उस पालकी के साथ वहां पर सामने जाते हैं, देख लेता है, तो उसमें एक सुंदर सी स्त्री है। और आबाजी सोनदेव बता रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, इस खजाने के साथ साथ ये भी लूट का सामान हमने लाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज उस पालकी में देख लेते हैं। तब उनकी जो भाव मुद्रा थी चेहरे की, वह पश्चाताप के अग्नि में वहां पर दिखाई देती है। उनके चेहरे पर एक पश्चाताप दिखाई देता है, और वह उस स्त्री का सम्मान करते हैं, उसके सौंदर्य की प्रशंसा वहां पर कर लेता है, और कहता है, तुम्हारी इतनी सुंदर अगर मेरी माता होती तो मेरा भी रूप उतना सुंदर होता। यह उदात्त भावना छत्रपति शिवाजी महाराज उस अहमद के पुत्र वधू को देखकर उसके सामने वहां पर बयान करता है, और उसे कहता है, तू चिंता मत करो, तुम्हें बहुत हिफाजत के साथ, सुरक्षा के साथ तुम्हारे पति यानी वहां पर शोहर के पास छोड़ा जाएगा। और इस तरह से जब वह उस स्त्री को कहता है, तो उस पुत्र वधू को, अहमद के पुत्र वधू को वहां पर यकीन नहीं होता, और उसे दिखाई देता है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सच्चा स्वरूप है, जो मानवता है, स्त्री के प्रति उनके मन में जो उदात्त भावना है, वह उसे दिखाई देती है। और उसकी आंखों से पानी आने लगता है कि यह कितने उदार अंतकरण के हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं। और वह शिवाजी का सच्चा रूप उसके सामने आ जाता है। और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उस आबाजी सोनदेव जरा मोरोपन पिंगड़े को कहता है, वह शिवाजी का वास्तविक रूप तुम्हें पता है। और कभी भी वहां पर छत्रपति ने यानी शिवाजी राजे ने वहां पर किसी जाति पर अन्य अत्याचार नहीं किया। अगर किसी मुस्लिम की या कुरान की वहां पर प्रत मिल जाती है, तो उसके किसी भी पन्ने को वहां पर कुछ हानि न पहुंचाते हुए उस मुगलों के पास वह धार्मिक ग्रंथ उन्होंने भेजा है। दूसरे धर्मों का आदर यह करते थे। वो किन शत्रुओं के खिलाफ थे? जो अपने इस भूमि के प्रति गद्दारी करते हैं, उनके खिलाफ थे, क्योंकि उनके सैन्य में सब जाति के लोग थे। वह समदृष्टि से, एकता के दृष्टि से सबको देखते थे। उनके किसानों के विचार भी हमारे सामने है, लेकिन इस एकांकिका में वो हिस्सा नहीं है। तो हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अहमद के उस पुत्रवधू को वहां पर बड़े इज्जत के साथ, हिफाजत के साथ उसके पति के पास छोड़ने की आज्ञा अपने सैनिकों को दी। और उन्होंने कहा कि वहां पर इसके बाद अगर इस तरह से किसी स्त्री पर अन्य अत्याचार होता है तो वह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और इस तरह से वह अपने सैनिकों को कहता है, वह सीख दे देता है। और नारी के प्रति उनके मन में जो वहां पर एक उदात्त भावना थी, उसका चित्रण इस एकांकिका के माध्यम से हो जाता है। और इतना ही अंश वहां पर इस एकांकिका के माध्यम से पाठकों के सामने रखा गया है, जिस एकांकिका का नाम है शिवाजी का स्वरूप। और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वरूप का एक अंश सिर्फ हमारे सामने वहां पर रखा गया है, इसलिए उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन शैली की बहुत से बातें हम
वहाँ पर और हिंदी में और साहित्य में वहाँ पर अध्ययन कर लेता है, हमें पता है। उनका सपना था कि सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना, और इसलिए सारे जातियों को लेकर उन्होंने वहाँ पर स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा था। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इस एकांकिका में जो सेठ गोविंददास द्वारा लिखी गई है, उस एकांकिका का नाम है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, जो इस साल पाठ्यक्रम में नहीं है। यह गए साल पाठ्यक्रम में थी एकांकी, और लेकिन मेरे पास उपलब्ध थी और इसलिए मैंने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नमस्कार।